नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संघीय संसद अंतर्गत आज दुनू सदन के बैठक बैठ रहल। नेपाल नागरिकता पहिलका संशोधन विधेयक 2075 के फिर्ता होखी। बाजुरा के बुढ़ीगंगा नगरपालिका में आज स्थानीय तह निर्वाचन हो रहल। मेयर में एमाले के राम बहादुर बानिया, कांग्रेस के रंग बहादुर खाती बीच प्रतिस्पर्धा। अर्थमंत्री से राजीनामा देके नैतिकता प्रदर्शन कैल कहत नेकपा माओवादी केन्द्र द्वारा प्रशंसा। राजीनामा से राजनीतिक संस्कार के विकास भइल, अध्यक्ष दाहाल के दावी। मंत्री सब के राजीनामा के बाद बेलायती प्रधानमंत्री जुनसुन राजनीतिक संकट में राष्ट्रीय हित विपरीत काम कैल आरोप। घरेलू टोली कैनेडा विरुद्ध के दोसर का तथा अंतिम एक दिवसीय में नेपाल के हार। अब पूरा समाचार। संघीय संसद अंतर्गत आज दुनू सदन के बैठक बैठ रहल बा। राष्ट्रीय सभा के बैठक अभी कुछ देर में बैठी तो प्रतिनिधि सभा के बैठक अभी कुछ देर में बैठक भइल बा। आज के बैठक में 6 गो कार्यसूची रहल बाटे। पहिलका कार्यसूची में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा से मुस्लिम आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 पेश करे के राखल गइल बा। ओकरा बाद गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ से नेपाल नागरिकता पहिलका संशोधन विधेयक 2075 के फिर्ता लेवे के प्रस्ताव और सामाजिक सुरक्षा पहिलका संशोधन विधेयक 2079 के पारित कल जाम कह के प्रस्ताव प्रस्तुत करे के कार्यक्रम बा। वैसे ही खानेपानी मंत्री उमाकांत चौधरी से विकास तथा प्रविधि समिति के प्रतिवेदन सहित के खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2075 ऊपर छलफल कल जाम कह के प्रस्ताव करे के और ओकरा बाद उ विधेयक पारित कल जाम कह के प्रस्ताव प्रस्तुत करिहन। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री श्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला से कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के प्रतिवेदन सहित के फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि संबंधी कुछ ऐन संशोधन करे खातिर विधेयक 2079 ऊपर छलफल कल जाम कह के प्रस्ताव प्रस्तुत करिहन। छलफल के बाद उ विधेयक पारित कल जाम कह के प्रस्ताव प्रस्तुत करे के कार्यसूची रहल। संसद सचिवालय के महासचिव डाक्टर भरतराज गौतम से जारी कैल विज्ञप्ति में जनावल गइल बा। बाजुरा के बुढ़ीगंगा नगरपालिका में आज स्थानीय तह निर्वाचन हो रहल बा। बिहान आज सवेरे 7 बजे से निर्वाचन शुरू भइल हुए। ऐसे पहले वैशाख 30 में भइल निर्वाचन में निर्वाचन आयोग से धांधली भइल कहत बुढ़ीगंगा नगरपालिका में फिर मतदान करे के निर्णय कैल गेल रहे। मतदान के खातिर बुढ़ीगंगा में 1000 सुरक्षाकर्मी परिचालन करके सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कैल गेल बा। 10 गो मतदान स्थल रहल। ई पालिका में हरेक मतदान स्थल में 100 जना सुरक्षाकर्मी परिचालित कैल जिला प्रहरी कार्यालय बाजुरा के प्रमुख सूर्य थापा बतौले बानी। 10 गो मतदान स्थल और 19 गो मतदान केन्द्र रहल। बुढ़ीगंगा में फिर मतदान करावे खातिर 95 जने कर्मचारी खटाल गई जिला निर्वाचन कार्यालय जनौले बा। 10 गो वडा रहल। ई नगरपालिका के कुल मतदाता संख्या 12,659 रहल बाटे। मेयर में एमाले से राम बहादुर बानिया और कांग्रेस से रंग बहादुर खाती उम्मीदवार रहल बा लोग। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनार्दन शर्मा से अर्थमंत्री से राजीनामा दे के नैतिकता प्रदर्शन कैल कहत प्रशंसा कैले बानी। काठमांडू में चल रहल पार्टी केंद्रीय कमेटी बैठक में बोलत बीफेके प्रचंड शर्मा के राजीनामा से नैतिकता और त्याग के संदेश गैल बतौले बानी। संसद में बात उठला बाद सीधा बात राखे खातिर नैतिकता प्रदर्शन करत शर्मा राजीनामा देहल प्रचंड के कहनाम बा। शर्मा के राजीनामा से राजनीतिक संस्कार के विकास भइल भी प्रचंड के दावी बा। आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजेट बनावल समय अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश करा के कर के दर हेरफेर कैल आरोप लागल शर्मा पर वहाँ के बुध के अर्थमंत्री से राजीनामा देहले रहने। बैठक में अध्यक्ष दाहाल केंद्रीय सदस्य से उठावल जवाब देवे के साथ पदाधिकारी प्रस्ताव करे के कार्यक्रम भी रहल बाटे। बीतल एतवार से काठमांडू में जारी बैठक में पदाधिकारी फाइनल करे खातिर केंद्रीय सदस्य लोग दाहाल पर दबाव देहले बा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेरबहादुर कुंवर युवा शक्ति के स्वदेश में बैठे वाला हिसाब से राज्य से आकर्षण पैदा ना कर सकल बतौले बानी। बीफेके काठमांडू में आयोजित सामाजिक संरक्षण के दिगोपन के खातिर सामाजिक सुरक्षा कोष के भूमिका विषय कार्यक्रम में बोलत मंत्री कुंवर ऐसन बतौने हुए वहाँ के देश में रोजगार के रास्ता बंद भइला बाद बाध्य होके विदेश पलायन होके पड़े के बाध्यता रहल बतौने। मंत्री कुंवर सरकार से स्वरोजगार के उच्च प्राथमिकता में रख के विदेश पलायन हो रहल युवा शक्ति के देश में ही रोजगारी के वातावरण बनावे के खातिर वहाँ के आग्रह कहने। मंत्री कुंवर पत्रकार जगत के भी सामाजिक सुरक्षा कोष के दायरा में ल्यावे खातिर पहल करे के बतौले बानी। वहाँ के गांव के दूर दराज में भइल घटना के समेटे पड़े के बाध्यता भइला पर भी
सवारी साधन और आवश्यक सामग्री ना भइला पर पत्रकार लोग के असहज हो रहल बतौले बानी। मंत्री कुंवर सामाजिक सुरक्षा कोष के अभी भी प्रभावकारी बना के ले जाए खातिर आवश्यकता रहल बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन आवेला मंगसिर 2 गते एक चरण में करे खातिर सरकार के सुझाव देहले बा। बुध के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के सरकारी निवास बालुवाटार में पुग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहित के टोली अगहन 2 में निर्वाचन करे खातिर सुझाव देलक। 2074 साल के निर्वाचन से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा सदस्य के पदावधि आवेला 2079 अगहन 22 गते पूरा होके के निष्कर्ष सहित निर्वाचन आयोग ऊ से पहले ही निर्वाचन के मिति तोके खातिर सरकार के सुझाव देलक। प्रधानमंत्री देउवा प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन आयोग के सुझाव के ही आधार में एक चरण में करे के बतौले बानी आयोग जनौले बा। आयोग प्रधानमंत्री देउवा संग के भेंट में प्रदेश और प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन के खातिर अभी के बाजार मूल्य मुताबिक करीब 10 अरब खर्च होके के प्रारंभिक अनुमान पेश कैले बा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवनराम श्रेष्ठ पोखरा के पर्यटन राजधानी बनावे खातिर प्रस्ताव मंत्री परिषद में ले जाए के बतौले बानी। बुध के मंत्रालय में आयोजित पोखरा पर्यटन बस पार्क महानगर पालिका के हस्तांतरण करत मंत्री श्रेष्ठ ऐसन बतौने हुए। पोखरा महानगर पालिका से इससे पहले ही पोखरा के नेपाल के पर्यटन राजधानी बनावे के निर्णय कर चुकल बा। वह निर्णय के नेपाल सरकार से पारित करे खातिर संघीय पर्यटन मंत्रालय में बुझावल गई रहे, जिसमें पर्यटन मंत्री श्रेष्ठ पोखरा के नेपाल के पर्यटन राजधानी बनावे के प्रस्ताव प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ौले बानी। हामीलाई विश्वास छ कि पोखरा एउटा चाहिँ नि पर्यटकको लागि गन्तव्य स्थल हो र धेरै पर्यटकहरू जाने ठाउँ पनि हो। त्यो हिसाबले त्यहाँको चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, शहरलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, पर्यटकीय हिसाबले आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही मान्यता अनुसार नै यो बस पार्क निर्माण गर्ने काम चाहिँ भएको हो। त्यो आज हामीले औपचारिक रूपमा अब महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। अब भोलिका दिनमा त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यसको चाहिँ नि मेन्टेनेन्स गर्ने सबै कुराहरू अब महानगरपालिकाको तर्फबाट हुनेछ। उसै पोखरा महानगरपालिका के मेयर धनराज आचार्य पोखरा के पर्यटक सबके राजधानी बनावे के खातिर व्यवस्थित बनावे के काम तीव्र रूप में आगे बढ़ल बतौले बानी। वहाँ के पर्यटक आवेला पर्यटन बस पार्क अव्यवस्थित भइला से अब पर्यटक बस पार्क व्यवस्थित बनावे के बतौनी। पोखरामा 18 रोपनी क्षेत्रफलमा पर्यटन क्षेत्र लेक साइडको नजिकै टुरिस्टहरूका लागि टुरिस्ट बसहरूका लागि पार्किङ गर्नलाई हामीले एउटा बस पार्क बनाएका छौँ। त्यसको अस्तव्यस्त थियो, हिलो धुलो थियो, त्यसलाई पर्यटन विभागले झन्डै 8 करोडको बजेटमा त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गरेर त्यहाँ केही क्युरियो सपहरू, शौचालयहरू सहितको एउटा आधुनिक बस पार्क निर्माण भएको छ। त्यो आज औपचारिक रूपमा पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट, पर्यटन विभागको तर्फबाट माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूले पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अब हामी त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउँछौँ र पोखराको समग्र पर्यटनको विकासका लागि यो एउटा ठुलो सहयोगी बस पार्कको रूपमा यो बन्नेछ। मेयर आचार्य पर्यटन बस पार्क निर्माण से पोखरा के समग्र पर्यटन विकास के खातिर बड़का योगदान पुगावे के बतौले बानी। अब आर्थिक समाचार। अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी आज से मंत्रालय में हाजिर ना भइला बाद सह सचिव भूपाल बराल के निमित्त सचिव की जिम्मेवारी देहल गई बा। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा से अपना पर बजेट बनावे के क्रम में अनैतिक काम कैला आरोप लगला बाद काल्हू राजीनामा देहला बाद मरासिनी काम में ना लौटे के भइल बानी। अर्थमंत्री में जनार्दन शर्मा रहे तक मंत्रालय ना लौटे के मरासिनी के कहना बाटे अभिन्न अर्थ मंत्रालय के जिम्मेवारी प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अपने रखला बाद आर्थिक वर्ष के अंत में मंत्रालय में सचिव ना भइला पर काम कार्रवाई में समस्या हो सके के भइला बाद बराल के निमित्त सचिव के जिम्मेवारी देहल गई हुए। बीतल जेठ 14 गते रात में बाहर के व्यक्ति मंत्रालय में प्रवेश करा के व्यापारिक घराना के रुचि अनुरूप कर के दर सब परिवर्तन कैल आरोप मंत्री पर लागला बाद अर्थ सचिव मरासिनी ऊपर ई जिम्मेवारी देहल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सरकार से
थप 5 जने कनिष्ठ मंत्री लोग कालू सामूहिक राजीनामा देहला बाद राजीनामा देवेवाला टोरी संसद के संख्या 27 पुगल बा। प्रधानमंत्री के कार्यशैली प्रति असंतुष्ट जनावत एक के बाद दोसर मंत्री लोग राजीनामा दे रहल बा। मंत्री सब के राजीनामा के बाद प्रधानमंत्री जोनसन राजनीतिक संकट में पड़ल बाड़न। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित विपरीत कैल उ सबके आरोप बाटे। अर्थमंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद से नाटकीय राजीनामा बाद बुध के एक के बाद दोसर मंत्री लोग राजीनामा दे रहल बा। राजनीतिक संकट बढ़ रहल समय प्रधानमंत्री जोनसन से लेवलिंग अप हाउसिंग तथा कम्युनिटी मंत्री माइकल गोव के बर्खास्त कैले बाड़न। इससे पहले गोव प्रधानमंत्री के राजनीतिक मांग कैले रहलन। बड़का संख्या में मंत्री सबके राजीनामा और पार्टी भीतर हो रहल विद्रोह बीच प्रधानमंत्री राजीनामा ना देवे के आड़ान रखले बाड़न। ब्रिटिश संसद के नियमित प्रश्नोत्तर सत्र में वहाँ के अपना से सन 2019 के निर्वाचन से जनादेश मिलल और ऊ जारी रहे के बतौली बानी। अब खेलकूद समाचार। घरेलू टोली कैनेडा विरुद्ध के दोसरका तथा अंतिम एक दिवसीय खेल में नेपाल हार बेहोरले बा। किंग सिटी स्टेडियम में कालू रात नेपाल कैनेडा से 83 रन से हारल हुए। कैनेडा से देहल 189 रन के लक्ष्य पीछा कैल नेपाल 39 ओवर दुबल में ऑल आउट होकर 105 रन में ही बनाव सकल। इससे पहले टॉस हार के पहले बैटिंग कैल कैनेडा 50 ओवर में 9 विकेट गंवा के 188 रन जोड़ले रहे। कैनेडा खातिर श्रेयस मोभा 50 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलले रहन। नेपाल के दुगो खेल के एक दिवसीय सीरीज के खातिर कैनेडा पुगल रहे, लेकिन पहिलका एक दिवसीय बरसात के कारण रद्द भइल रहे। विश्व कप लीग 2 अंतर्गत स्कॉटलैंड में आयोजना होखेवाला त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सीरीज से पहले नेपाल कैनेडा से खेल हुए। इससे पहले नेपाली टोली स्थानीय ओन्टारियो क्लब से दुगो अभ्यास खेल खेले रहे। दोनों खेल नेपाल जीतले रहे। अब नेपाली टोली स्कॉटलैंड प्रस्थान करी। नेपाल स्कॉटलैंड में होखेवाला लीग 2 अंतर्गत के सीरीज में घरेलू टोली और नामिबिया से खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। संघीय संसद अंतर्गत आज दुनू सदन के बैठक बैठ रहल। नेपाल नागरिकता पहिलका संशोधन विधेयक 2075 फिर्ता होगी। बाजुरा के बुढ़ीगंगा नगरपालिका में आज स्थानीय तह निर्वाचन हो रहल। मेयर में एमाले के राम बहादुर बानिया और कांग्रेस के रंग बहादुर खाती बीच प्रतिस्पर्धा। अर्थमंत्री से राजीनामा दे के नैतिकता प्रदर्शन कैल कहत नेकपा माओवादी केन्द्र द्वारा प्रशंसा। राजीनामा से राजनीतिक संस्कार के विकास भइल अध्यक्ष दाहाल के दावी। मंत्री सबके राजीनामा के बाद बेलायती प्रधानमंत्री जोनसन राजनीतिक संकट में राष्ट्रीय हित विपरीत काम कैल आरोप। घरेलू टोली कैनेडा विरुद्ध के दोसरका तथा अंतिम एक दिवसीय में नेपाल के हार। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।